स्किन में, दूसरी गर्म वाली से। फिर इनमें से कोई भी एक साधना अपना लीजिए आप, जरूरी नहीं शादी करना है आपको, ये एक सफिशियंट है, जो आपको अच्छी लगे ये ठीक है। पंखा से झलके, देसी पंखा से को झलके हवा करें और भाव करें कि हवा आ रही है, और आंख बंद करके महसूस करते रहिए कि हाँ हवा आ रही है, हवा आ रही है। आप झलना बंद कर दीजिए। कितनी देर तक आपको इसका आभास होता रहता है, और जैसे आभास खत्म हो जाए फिर पंखे को झल लीजिए। फिर महसूस करिए थोड़ी देर बाद बंद करके, यहाँ हवा आ रही है। ये तीसरी साधना है। फिर रुई की गेंद बना लीजिए, उसके हाथों में लीजिए और महसूस करिए कि हाथों पर रखिए, उसको फिर दूर रख दीजिए और महसूस करिए कि आपके हाथों में अभी भी रुई की गेंद बनी हुई है, आपके हाथ को टच कर रही, स्पर्श कर रही है। फिर अगला प्रयोग है, ब्रश को लीजिए, ब्रश को सही पर रगड़ लीजिए कहीं भी और रख दीजिए। फिर भाव करिए कि हाँ, जो रगड़ते समय जो हमें अनुभूति हुई थी वो वापस हमको अनुभूति हो रही है। जैसे अनुभूति बंद हो जाए फिर रगड़ लीजिए थोड़ी देर को, फिर कर लीजिए, फिर रगड़िए, मिनिमम 6 बार। इसका मूल वायु तत्व का वो 6 है, तो कम से कम 6 बार करेंगे, और 6 से मल्टीप्लाई जो होंगे उतने बार करेंगे तो मैजिक इफेक्ट होगा। उस अंक का जो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है वो भी वैसे मैजिक इफेक्ट डालता है जादू की तरह। फिर अगला प्रयोग है, किसी समतल भूमि पर एक गद्दा, मुलायम गद्दा बिछा के लेट जाइए। थोड़ी देर उसी 1 मिनट उस पे चित्त लेट जाए, उसकी कोमलता का एहसास करें कि हमें सुख मिल रहा है। उसके बाद उतर के कठोर भूमि है फर्श पे, बिना गद्दा बिछा उस पे लेट जाएं। अब महसूस करें कि आप गद्दे पे ही लेटे हुए हैं और उसी की सुखद अनुभूति हो रही है कठोर भूमि पे। अब फिर कठोर से फिर आपको मुलायम पे जाना है और महसूस करना है कि आप अब मुलायम पे लेटे हुए नहीं है, आप कठोर ही फर्श पे लेटे हैं, कठोर भूमि पे लेटे हुए हैं, और वही कठोरता में जो अनुभव हुआ था वही अनुभव आपको हो रहा है। फिर आप कठोर पे पहुंचे और मुलायम का अनुभव करें कि जैसी सुख की अनुभूति मुलायम पे हो रही थी वैसी कठोर पे हमको हो रही है। ये क्रमशः लगातार आपको ये करते रहना है। और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अनुभव जब ये आप करेंगे, कठोर में मुलायम का अनुभव करेंगे, मुलायम में कठोर का अनुभव करेंगे, तो आपको एक सिद्धि होती, तितिक्षा सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है कुछ समय के पश्चात। ये जब सिद्धि मिल जाती है व्यक्ति को, सर्दी, गर्मी, वर्षा, चोट, फोड़ा, फुंसी, दर्द जो शरीर को कष्ट देते हैं, उन सब का अनुभव व्यक्ति को नहीं होता। और फिर व्यक्ति के वायु तत्व तो संतुलित होगा ही होगा, जो आपको मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी वायु तत्व की सिद्धि हो जाती है। फिर वायु तत्व ने जो आपको अभी तक नुकसान पहुंचाया है, आपको परेशान करके रखा है, आपको इतनी सब जो हमने समस्याएं आपको बताई, शारीरिक और मानसिक, उसकी आप खुद नियंत्रक बन जाते हैं। फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके अनुसार चलता है। तितिक्षा सिद्धि महाभारत में भीष्म पितामह को प्राप्त थी, इसलिए वो 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटे रहे और उनको दर्द नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। उपदेश देते रहे, बात करते रहे सबसे। तो ये तितिक्षा सिद्धि व्यक्ति को मिल जाती है तो सारी चीजें उसको आभास होने लगते हैं। साधना वायु तत्व की एक और आपको बता देते हैं।
ये प्राण योग की साधनाएं हैं जो आप पहले भी कर चुके हैं। वायु को हम कैसे महसूस करेंगे अपने शरीर पे, तो इसमें हमको प्रणव मुद्रा बनाना है। ये दोनों अंगुलियां शरीर पे यहाँ लगाएंगे, हम अंगूठे में लगाते हैं, ये प्रणव मुद्रा कहलाती है। देख लीजिए, जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो इसी विधि से यदि हम करते हैं तो हमको कई गुना ज्यादा फल मिलते हैं, इसके बहुत ज्यादा फल प्राप्त होने लगते हैं इसमें। तो हमने बाईं तरफ से भर लिया, सांस रोक ली, और हम ये मुद्रा देखिए, ये जो मुद्रा है हमने क्या किया, इधर लगाया था तो ज्ञान मुद्रा बन गई थी। ये हमारा क्या है, अग्नि तत्व, ये है वायु, है ना, अंगुली ये है वायु तत्व है। ये सबसे ऊपर क्या होता, आकाश। ऐसे ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को याद नहीं है, ये सब बहुत काम की चीज है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा मेडिकल साइंस है आपके इसमें। अग्नि कैसे जाती है, ऊपर की तरफ जाती है ना, आग लगती तो ऊपर की तरफ जाती ना, उठती लहर लटक उसकी लपट उठती ऊपर, तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा। तो ऊपर की जब तब जा तो अग्नि हो गया। अग्नि को कौन बढ़ा देता है, वायु, है ना। वायु संपर्क में आएगी अग्नि को तो आग लग जाती ना बहुत तेज, जब वायु चल रही हो तो आग आग बहुत तेज से स्पीड स्पीड से फैलती जाती। और हवा यदि बंद हो जाए तो अग्नि आग ऑटोमेटिक स्वतः बुझ जाती है। तो आग को कौन बढ़ा रहा है, अग्नि, वायु। ये वायु हो गई दूसरे नंबर की, है ना। इसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर, तर्जनी हिंदी में। के बाद सबसे ऊपर कौन है हमारे ऊपर, आकाश। आकाश सबसे ऊपर होता है, तो ये आकाश हो गया सबसे ऊपर, है ना। पे भरा हुआ है, सूर्य तक चला जाएगा, सूर्य से वापस आ जाएगा। इतनी इतनी रील भरी है इस ब्रेन में, मस्तिष्क में। अब इतना कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं बना आज तक कि वो देख सके इनको। इसलिए कभी भी ब्रेन का अंदर पार्ट का ना तो कभी ऑपरेशन संभव है, ना हजारों सालों बाद भी कोई हो पाएगा। इंसान के बस की बात तो कम से कम नहीं है। वो बात अलग है, वैदिक काल में होते थे ये सब। तो क्योंकि वो हमारे ऋषि मुनियों की बहुत एडवांस में उनकी चिकित्सा थी, जो दुनिया आज
दुनिया आज जिसके लिए योग के लिए पागल है ना, योग प्राणायाम साधनाओं के लिए, वो 2300 साल पहले पतंजलि जी लिख के चले गए। 2300 साल पहले। इसी से आप प्रमाण पता लगा सकते हैं भारतीय संस्कृति की गौरवशालीता या विश्व गुरु होने का महत्व। भारत विश्व गुरु है कि नहीं, सिर्फ एक पॉइंट से ही आप जान सकते हो। WHO ने तो अभी उसको वर्ल्ड योग दिवस मनाना शुरू किया है ना, कितने 6-7 साल पहले। ये 2300 साल पहले की बात है हमारे देश में। तो अब जब भी अ, तत्व बढ़ जाता है वायु, तो बीपी हाई हो जाएगा। बीपी हाई हो जाएगा तो क्या होगा, हाई होगा तो हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। उतना ब्लड सर्कुलेशन उनके शरीर में नहीं पहुंच पाता है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, जब भी किसी का भी बीपी बढ़े तो बिल्कुल भी आप उसमें कोताही नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करना, तुरंत उपाय करना है। तुरंत जो आप तुरंत कर सकते हैं वो करिए, और तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिए, तुरंत उपचार करा लीजिए, कहीं भी कराइए। क्योंकि जब हाई बीपी हो जाता है तो न्यू पैरालिसिस, सीधा पैरालिसिस होने का खतरा होता है। पैरालिसिस माने खत्म, अंग की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। और पैरालिसिस में तत्काल ले जाओगे तो तत्काल का तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन जितना देर, मिनट मिनट सेकंड सेकंड का उसमें महत्व होता है। पैरालिसिस जब व्यक्ति को होता है तो एक एक मिनट का, एक मिनट भी लेट हो जाओगे तो उसकी संभावनाएं ठीक होने की खत्म होती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं। हर क्षण, हर मिनट, हर पल जीवन जरूरी रहता है उसके लिए। तो तो ये आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसका महत्व ये भी है कि सिर्फ आप साधना, बेसिक नॉलेज भी हो आपको, जो सांसारिक ज्ञान होता ना उसका ज्ञान भी होना चाहिए। भीलु भीमु भीमा मल्लाह की कथा हमने आपको सुनाई थी पहले एक बार, कहानी कि सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, मुसीबत के समय जो चीज ध्यान ना आए तो, काम ना आए तो हम इसको क्या करेंगे, अपनी अगली साधना में वायु तत्व को बैलेंस करने वाली को यहाँ लगाते हैं। ये बन गई आपकी वायु मुद्रा। अंगूठे के जड़ में हमने लगा दिया तर्जनी को। हमेशा ये खासियत रहती है कि जब हम ये मुद्राएं करते हैं तो मुद्राएं करने से तत्व अधिक होगा तो कम होगा, कम होगा तो बढ़ जाएगा। वो ये खासियत है। होलिस्टिक थेरेपी की ये विशेषताएं होती हैं एनर्जी की, कि जहां जिस पहले आप सिर दर्द करने के लिए दे रहे हैं किसी को एनर्जी ठीक करने की, यदि उसको एड़ी में दर्द होगा तो एड़ी का दर्द भी उसका ठीक होने लगेगा, पेट की तकलीफ में ठीक होने लगेगी, भले ही आपको ना बताए वो। एक खासियत होती है, जहां जरूरत होगी वहां ऑटोमेटिक एनर्जी चली जाएगी, उसको स्वतः ठीक करेगी। तो इसको हमने वायु मुद्रा लगाई और सीधे बैठे, लंबी गहरी सांस ली। अब हमें लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर पर, स्किन पर महसूस करना है कि हमारे सिर पर, सिर से शुरू करेंगे, सिर पर ब्रह्मांड से एनर्जी आ रही है और पूरे शरीर पे, हमारे एक एक छिद्र पे, ऊपर स्किन पे हमें चींटियों जैसे काटने का एहसास हो रहा है। पूरे एक एक इसमें ऊपर से नीचे सांस भरे हुए हैं, ऊपर से महसूस करेंगे कि पूरी स्किन पे, हमारी त्वचा पे इस एनर्जी का प्रवाह चल रहा है। कुछ दिन तक आपको ये महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद पूरे शरीर पे आपको महसूस होने लगा कि हाँ, कुछ रेंग रहा है, कुछ जीव जंतु जैसे चल रहे हैं हमारे शरीर पे। तो एक एक अंग से लेते हुए नीचे तक आएंगे, सांस भरे हुए हैं, शरीर पे महसूस करेंगे, चेहरे पे, फिर
ठुड्डी पे, गर्दन पे, कंधों पे, कोहनी पे, कोचों पे, अंगुलियों पे। फिर वापस इससे जाके वापस फिर रिवर्स जाएंगे यहाँ पे, और फिर पेट की तरफ जाएंगे। सीने पे, छाती पे, पेट पे, कमर पे, जांघों पे, घुटनों पे, पीढ़ियों पे, टखने, फिर पंजों पे। ये महसूस आपने कर लिया। फिर वापस जब आपने धीरे धीरे करके इसको महसूस किया, तब तक आपको आवश्यकता होने लगी कि अब हमको फिर से सांस छोड़ना है, और फिर से वापस लेने की जरूरत है हमको। अब हम ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पा रहे, तो एकदम से सांस नहीं रोक छोड़ना है। धीरे धीरे, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। उस श्वास का, जो श्वास बाहर जा रही है, उसको महसूस करना है कि कहाँ से आपसे श्वास कहाँ कहाँ तक फील हो रही है आपकी जाती हुई बाहर। और पूरी सांस निकाल दी। मुद्रा में उसी में बैठे रहना आपको, वायु वाली, वायु को संतुलित करने वाली वायु मुद्रा में। फिर आपको लंबी गहरी सांस है। फिर से वही प्रक्रिया, जहां आपने छोड़ा था, पैरों पे यदि छोड़ा था, पैरों से फिर महसूस करिए वायु का स्पर्श स्किन पे, त्वचा पे, जैसा भी स्पर्श हो आपको महसूस हो रहा हो स्किन पे। किसी को ठंडा हो रहा हो, किसी को गर्म हो रहा हो, किसी को वायु जैसी चलती है वैसा महसूस हो रहा हो, झंझनाहट, कपकपाहट, चींटियों के काटने जैसा, जो भी मन अनुभव हो। अभी कुछ अनुभव नहीं हुआ तो जो अनुभव करना चाहो वो उसको सोचना चालू कर दो। कुछ दिन में आपको अनुभव होने लगेगा इस चीज का कि हाँ, ऐसा अनुभव। ये ये आपकी यही सब काम करेगी स्पर्श साधना। आप इसको कितने बार करें? तो सामान्यतः जो भी ज्ञानी ध्यानी लोग हुए हैं साधना, ध्यान, मेडिटेशन में, उनका कहना है कि सबसे बेस्ट है कोई भी ध्यान मेडिटेशन करने का, जितने साल के आप हैं उतने मिनट, 24 घंटे में उतने मिनट जरूर करिए। 25 साल के तो 25 मिनट करिए, 35 साल के तो 35 मिनट, 60 साल के तो 60 मिनट, आप उसको समझ दीजिए। तो 24 घंटे में बोल रहे हैं मैं, तो 30 मिनट कर लीजिए, 30 मिनट शाम को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप, एक चीज और बता दें आपको, बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपको बोलते हैं। और कई लोग तो ग्रुप में 1 बजे 2 बजे से जुड़ जाते हैं साधना के लिए, अपडेट देने के लिए। गुरुजी साधना डन, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, साधना पूरी हो गई, साधना पूरी हो गई। 1 बजे और 2 बजे से जुड़ जाते हैं, यहाँ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। चलिए, अच्छा है। अब माने आपका सही अनुभव होने लगा, सही जगह पे जाने लगे हैं आप, यदि आपको महसूस हो रहा है तो यदि यदि आपको यदि और जल्दी रिजल्ट चाहिए, और ऐसे रिजल्ट चाहिए हैं कि भाई ज्वालामुखी जैसा फटता ना, वैसे रिजल्ट हमको मिले, तो वैसे रिजल्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो वायु तत्व वाले हैं, और वो वायु तत्व में साधना करेंगे। इसलिए एक बार हमने बताया था आपको कि आप 1 से लेकर 3 बजे के बीच में, रात्रि में 1 से 3 तक यदि आप कोई साधना करते हैं, तो आपको बहुत क्विक और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं उसके। इसीलिए बोलते हैं कि वायु तत्व में आपने साधना की, वो जो तत्व चल रहा था उसी में आपने साधना कर ली, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट, जादू की तरह आपकी सब चीजें होने लगती हैं। इसलिए रात्रि में 1 और 2 बजे के बीच में सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। ये साधना हो गई हमारी कंप्लीट साधना। पता नहीं रात में सोते ही कब सोते हैं। तो ये जब आपको तभी करनी है जब आप अच्छे साधक बन जाए, है ना। रात्रि साधना या ध्यान साधना आप करेंगे, तो फिर आपको जो तत्व के दुष्प्रभाव हैं वो नहीं होते आपके शरीर पर।
और नहीं करेंगे तो आपको दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिए हमेशा। बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे बाकी लोगों को भाई? नहीं, वायु तत्व की साधना का फल तो सबको ही मिलता है। एकदम एकदम दम ज्वालामुखी की तरह है, फट के नहीं मिलता उतना। वायु तत्व तो सबका ही डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती है, तत्काल रिजल्ट देता है, लेकिन उतना ज्यादा हमने कहा ना, जितना जैसा जितने तरीके से उनको लॉस होता है उतने जल्दी वो रिकवर भी कर जाते हैं, बहुत फास्ट, एकदम से बिल्कुल। पता चला अभी साधना की और थोड़ी देर बाद उनको रिजल्ट मिल गया, इस तरीके का बोल रहा है। फल तो सबको ही मिलता है। सब तत्वों की साधना का सबको फल मिलता है। मेन तो हम प्राण तत्व रहता है, सब तत्वों में प्राण तत्व ही पाया जाता है। हम वायु से खींच के प्राण तत्व को बढ़ाते हैं, ये मेन है हमारी, है ना। वायु तत्व वालों को जल्दी नुकसान भी हो जाता है तो जल्दी फायदा भी हो जाता है, ये कहने का तात्पर्य है हमारा। जिस तत्व में होते हैं उस तत्व की साधना करने से उसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। आपको आकाश तत्व की साधना कराते हैं ना, इसलिए आपको बोलते हैं कि आपको, इसलिए आप बजे के पहले अपडेट कर दो, क्योंकि 3 बजे से 7 बजे सुबह सुबह के समय आकाश तत्व चल रहा होता है, और आकाश तत्व की साधना आप करते ही हैं। मन, सांस को रोकना, मन मन को प्राण तत्व बढ़ा के प्राण तत्व के माध्यम से मन को कंट्रोल करना, यही आकाश तत्व की साधना है। वायु तत्व बहुत ज्यादा सेपरेट करवाता है। चलिए, ये आ गया, अभी चित्र भी आ गया, उपचार भी बता दिया इन्होंने। सत्येंद्र साहू जी ने बता दिया उसका उपचार। ये मेरे ही हाथों का चित्र है, आपको बता दें तो। ये चूंकि उपचार अभी यहाँ नहीं बताया है, अभी सिर्फ साधना की क्लासेस चल रही, इसलिए आपको उपचार नहीं बताया यहाँ, बस साधनाओं के माध्यम से आप उसको ठीक करिए, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। आज यहीं तक। कल हम इससे ह- और हल्का तत्व अग्नि की तरफ चलेंगे, अग्नि तत्व की साधना और रूप की साधना कैसे करते हैं। तब तक के लिए विदा। शुभ रात्रि। शांति पाठ के लिए